गलत साबित हो जाती तो मेरा बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा ना वो इदारे का भी, which will ultimately impact on this profitability. तो फिर बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, फिर मुनाफे में कमी आएगी ना. Imagine how upset you, अब ये मिसाल दे रहे हैं, इसको याद नहीं करना आपने. Imagine how upset you would be if you received the wrong amount of salary too low 1 month, if you were a supplier and were paid the wrong amount by one of your largest customers. ये मिसाल है, इसको याद नहीं करना. इसका सिंपल एक लाइन मतलब क्या बनेगा, देखो. या सारे बच्चे अपना माइक्रोफोन म्यूट करें ताकि मुझे बैकग्राउंड से कोई आवाज ना आए. इसको लिखो कि सेंडर के लिए जरूरी है, ये लिखो, ये जरूरी है कि सेंडर, ये जरूरी है कि सेंडर जो मालूमात या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन रिसीवर को दे, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, यानी कि नंबर्स, टाइम्स, डेट्स, नेम्स, तो वो बिल्कुल सही हो. यानी कि बाद में कोई उनको गलत ना साबित करे, बस. और कुछ नहीं लिखना इसमें. दैट्स इट. आगे आ जाओ, मूव ऑन. Appropriate media and channel. This means selecting the right type of communication such as email, letter, telephone, call, report. Before communicating something, consider how you would feel, what message you would actually receive. अब ये भी आपने याद नहीं करना. मीडिया के ऊपर लिखो जरा. मीडिया जमा है मीडियम की, उसी के ऊपर लिखो अगर बुक है तो. मीडिया जमा है मीडियम की. और मीडियम के ऊपर लिखो मैसेज, पैगाम. बिजनेस कम्युनिकेशन में मीडियम को मैसेज कहा गया है, पैगाम कहा गया. आपका पैगाम ही मीडियम है. हालांकि जनरल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, मुख्तलिफ होता है. आपके पैगाम को मीडियम कहा गया है. चैनल के ऊपर लिखो जरिया, जिसके जरिए वो पैगाम भेजा जाएगा. तो मीडिया जमा है मीडियम की, और मीडियम कहते हैं पैगाम को, वो आपका मैसेज. वो चैनल वो जरिया है, ठीक है, जिसके जरिए आप अपना पैगाम भेजोगे. अब ऊपर एक लाइन लिखो. सेंडर के लिए, सेंडर पर लाजिम है कि, सेंडर पर लाजिम है कि वो ये फैसला करे कि उसे कौन सा पैगाम भेजना है. पैगाम के ऊपर लिखो मीडियम, और कैसे भेजना है, कैसे के ऊपर लिखो चैनल. बस. आगे आ जाओ. क्लियर. There should be little doubt as to what is meant by the communication. This requires careful choice of language and keeping this simple. अब इसके लिखो कि पैगाम, सेंडर के पैगाम में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज बिल्कुल वाज़े हों, ताकि रिसीवर को समझने में कोई मुश्किल दरपेश ना आए. दैट्स इट. आगे. अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. लैंग्वेज मतलब उर्दू, इंग्लिश या जो भी आपने लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है. इमेज क्या होता है, लिखो तासुर, आपका इंप्रेशन. टोन होता है लहजा, लहजा.
The image and tone that are portrayed, मतलब showed, reflect both the sender and their organization. It's particularly important when communicating with parties external to the organization to set the right image and tone to ensure. अब इसका जुमला बनाओ शाबाश. सेंडर चाहे एक शख्स हो या एक इदारा, फॉर एग्जांपल स्कैन. सेंडर चाहे एक शख्स हो या एक इदारा, फॉर एग्जांपल स्कैन्स. उन पर लाजिम है कि अपना मैसेज सेंड करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो किस लहजे में बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल लिखो, नरम मिजाजी या सख्त मिजाज. इनकरेजिंग या डिस्करेजिंग लहजा, वेरी क्लोज्ड. और उससे उनका क्या इंप्रेशन या तासुर कायम हो रहा है, बस. आगे आ जाओ. कॉमन एडवाइस एंड अराउंड लैंग्वेज. ठीक है. अब बीसी जो है आपको एक मशवरा दे रही है. कॉमन एडवाइस एंड अराउंड लैंग्वेज. जी बोलो, क्या पूछ रहे हो बच्चे, पूछो. हाँ जी, कुछ सवाल है किसी का? चलो आगे चलते हैं. अब बीसी वाले हमें कुछ मशवरा दे रहे हैं. कॉमन एडवाइस अराउंड लैंग्वेज इंक्लूड्स अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. वो कह रहे हैं जब कम्युनिकेशन करें मेहरबानी करें यार, मोटे मोटे हैवी वर्ड इस्तेमाल नहीं करने. ये कुछ लफ्जों का मुकाबला नहीं है. आसान लफ्जों में लोगों को बात समझानी है. सपोर्ट वर्ड्स विद टेबल्स, ग्राफ्स, अदर इमेजेस. जो आप बात कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत है टेबल ग्राफ बनाने की, अगर तो बना लेना यार. अब मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा टेबल ग्राफ, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं समझता हूं मुझे जरूरत नहीं है अभी. अवॉइड जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल. जार्गन क्या होता है? वही मुश्किल लफ्ज जिससे लोग ना वाकिफ हों. टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं? आपके पेशे से मुतल्लिक खास अल्फाज. अगर सामने वाला बंदा उसी पेशे का नहीं है तो ना इस्तेमाल करो ना यार. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो, मुअस्सर हो, तो फिर इन मशवरों पे अमल करो ना. क्या है वो मशवरे? पहला, जो बात को बिल्कुल दुरुस्त हो, झूठ साबित ना हो कोई बात. दूसरा, मैसेज देखो क्या भेज रहे हो और किस जरिए से भेज रहे हो. जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैसेज दे रहा हूं आपको, लेकिन ये मैसेज मैं MS टीम्स के जरिए पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इस वक्त यही बेस्ट है. फिर क्लियर जो मैं कह रहा हूं, हर लफ्ज आपको समझ आ रहा है. अप्रोच में कह रहा हूँ, नरम मिजाज से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, पोलाइटली बात कर रहा हूँ, ताकि आप बच्चे सुने और इनकरेज हो. और फिर मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, टेबल्स ग्राफ अभी ज़रूरी नहीं है, और कोई जार्गन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा. तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकती है कि नहीं हो सकती. यस. अब आगे दो मेन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. Communication between those that work within the organization. हम सारे एम्प्लॉइज, हम स्कैन के अंदर काम कर रहे हैं, सच एज टीम कॉलीग्स, मैनेजमेंट एंड अदर मेंबर्स स्टाफ. तो स्कैन का जितना भी स्टाफ है, फैकल्टी मेंबर्स है, मैनेजमेंट हैं, वो स्कैन का हिस्सा है. स्कैन उनको पे करता है, स्कैन के अंदर काम कर रहे हैं. तो वो आपस में जो कम्युनिकेशन करेंगे वो क्या कहलाएगी? इंटरनल कम्युनिकेशन.
ठीक हो गया। एक्सटर्नल क्या होगी, इसी को रिवर्स कर दो, with those from outside the organization such as customers, suppliers, the press क्या होता है, ये अखबार वगैरह, टेलीविजन चैनल वगैरह। लॉबी ग्रुप्स क्या होते हैं, लिख लो, कोई एक शख्स या कोई इदारा जिसका बुनियादी काम या इसकी स्पेशलिटी यही हो, या जिसकी खसूसियत ये हो, या इसका मेन काम ये हो कि वो मार्केट में मौजूद, बल्कि लिखो कि वो दूसरे कारोबार, कि वो दूसरे बिजनेसेस या इदारों, और ये लिखो लिखो जो दूसरे इदारों का अवाम में तासुर बेहतर करे, और अवाम की राय को एक खास अंदाज से तब्दील करे। और फिर अब देखो स्कैन है यार, मैं कहता हूँ स्कैन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यस। ये ऑर्गेनाइजेशन अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग इसका हिस्सा हैं, वो जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो क्या कहलाएगी, इंटरनल कम्युनिकेशन। आप जो बच्चे अभी इनरोल होके आप स्कैन्स का हिस्सा बन चुके हैं, अब स्कैन्स के अंदर हैं आप, अब आपको किसी अगर हम घर बैठे हैं फिर, तो फिर भी स्कैन्स का हिस्सा होना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं ये इंटरनल, क्योंकि आप इदारे का हिस्सा बन चुके हो। विद इन का मतलब ये जो इदारे के बंदे हों, जरूरी नहीं चार दीवारी में बैठे हों। एक्सटर्नल कौन है, अब स्कैन्स के कस्टमर, अभी जो नए बच्चे इनरोल होने आ रहे हैं वो कस्टमर्स हैं, जब इनरोल हो जाएंगे फिर वो स्कैन्स के इनरोल स्टूडेंट बन जाएंगे, फिर वो स्कैन्स का हिस्सा बन जाएंगे। अभी जब पहली पहली मरतबा बच्चा आता है, वो उससे हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो बाहर है, वो स्कैन्स का हिस्सा नहीं है। सप्लायर्स को पानी की बोतलें आ रही हैं, ये इक्विपमेंट आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, सारे सप्लायर्स हैं। ये प्रेस, अखबार वाले, टेलीविजन चैनल वाले, वो भी स्कैन्स के बाहर ही मौजूद है ना। लॉबी ग्रुप्स बाहर किसी इदारे से स्कैन वाले रब्ता करते हैं कि हमारी मार्केटिंग करो यार, जाओ बच्चों को बताओ कि हमारा इदारा है, फिट मरकज है। वो लॉबी ग्रुप आएगा जो स्कैन्स की बात आगे लोगों तक पहुंचाएगा। फिर हुकूमत भी स्कैन्स के बाहर ही है, बैंक्स भी बाहर ही हैं। ये सारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। अगर आपको कैसे कि स्कैन्स के अंदर बैठ के इनको ईमेल की जाए, तो भी जो ईमेल कर रहे हो इदारे तो बाहर ही है ना। तो स्कैन्स के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो लोग स्कैन्स का हिस्सा हैं, वो क्या कहलाएगी, इंटरनल। जो स्कैन्स के बाहर हो रही है वो एक्सटर्नल। कोई सवाल यहां तक, जेन्युइन? हाँ जेन्युइन। नो सर। नो सर। सर आगे चलें। हाँ जी सर, लॉबी ग्रुप्स को आप एंड से दोबारा डिफाइन Yes, कर देंगे सर, बिल्कुल एंड से। क्या लिखवा है लॉबी ग्रुप का, बोलो यार, लॉबी ग्रुप में क्या लिखवाया है मैंने? सर कोई एक शख्स या इदारा जिसका मेन काम ये हो कि दूसरे इदारों का अवाम में तासुर बेहतर करे और अवाम की, उससे आगे सर फिर अवाम की राय को उनके हक में तब्दील करे। अवाम की है ना, अवाम की राय हमवार करना, अवाम की राय को उनके हक में तब्दील करे, ताकि लोग उसके बारे में अच्छा सोचें इदारे के मुतालिक। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर कोई एग्जांपल दे दे लॉबी ग्रुप की। लॉबी ग्रुप की, पाकिस्तान बाहर नहीं जाता, पाकिस्तान की जो ममालिक बाहर सफारत खाने हैं यार। लॉबी अभी तो मैंने मिसाल दी है, स्कैन अगर देता है यार, स्कैन अभी कैसे सारे बड़े बड़े इदारे करते हैं लॉबी, सारे बड़े बड़े इदारे करते हैं। खासकर जो हमारी गवर्नमेंट है, बाहर के मुल्कों में अपना तासुर बेहतर करने के लिए, वहाँ के भी पाकिस्तान में, अमेरिका में, यूएस में फर्म्स हायर की हुई हैं, स्पेशलिस्ट फर्म्स होती हैं। उनका बुनियादी मकसद ये होता है, अमरीकी अवाम में, बरतानी अवाम में, ऑस्ट्रेलिया अवाम में, यूरोपीय अवाम में पाकिस्तान का तासुर बेहतर किया जाए। यार ये कैसा मुल्क है ये, हर तालीमी इदारा कर सकता है।
क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके लिए आपको फंड्स चाहिए, आपको पे करना पड़ता है उनको। तो फिर क्या करता तालीमी इदारे? तालीमी इदारे कहते हैं बजाय लॉबी ग्रुप को हायर करने के लिए क्यों ना फेसबुक को इस्तेमाल कर लिया जाए, ट्विटर को, लिंक्डइन को, व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर लिया जाए, मैसेजिंग कर ली जाए। तो वो भी तो मार्केट ही करते हैं ना। और फिर सबसे अहम लॉबी ग्रुप होता कि अब ये इंटरेस्टिंग है ये कि स्कैन कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है यार बाहर एक लॉबी ग्रुप करने की, आप बच्चों को अच्छा पढ़ाओ ना, ये बच्चे बाहर जाके काम कर लेंगे। जब आप बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो एक दो दूसरे दोस्त को जाके बताएगा ना, तो लॉबिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्यों खामाखा एक नई फर्म को एंगेज करो, उसको को यार हमारा तासुर बेहतर करो। भाई जितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको अच्छा पढ़ाओ ना। बच्चा पढ़ाएंगे वही 10 जाके 100 को बताएंगे, 100 जाके और 200 को बताएंगे, खुद ही लॉबिंग हो जाती है। सर 1.3 हाँ जी पूछो। सर ये इंटरनल कम्युनिकेशन का बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है? इंटरनल कम्युनिकेशन का बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है? ओके बड़ा सिंपल है यार, मैं अभी अभी चुप हो जाता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है? अभी 12:30 होने वाले हैं, मैं अभी माइक बंद कर देता हूँ। आपका सवाल ये है इंटरनल कम्युनिकेशन का बिजनेस पे क्या असर है। पहले मुझे ये बताओ स्कैन्स बिजनेस है कि चैरिटी है? बिजनेस सर। बिजनेस है। कैसे है बताओ, क्यों है बिजनेस? क्योंकि आप सर कह रहे ये हो स्कैन्स अर्न बिजनेस करते है। हैं। हाँ ये बताओ अब स्कैन्स बिजनेस है। बिजनेस क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट है सर। मुनाफा कमाता है यार। बिजनेस का मतलब ये है कि यस वो सर। इदारा मुनाफा कमाता है। आपको मुझे बताएगा स्कैन्स मुनाफा कैसे कमाता है? सर हम जो सारे उनको बच्चे देते आते हैं। हैं, सारे बच्चे अपनी फीस पे करते हैं। आपकी फीस स्कैन्स की आमदनी है। उस आमदनी में से तमाम अखराजात पे किए जाते हैं। गैस का बिल है, बिजली का बिल है, टैक्स है, रेंट है, चीज़ों के अखराजात हैं, सारी सैलरीज हैं, वो सारा पे किया जाता है। उसमें से जो बच जाता है वो क्या है? मुनाफा है। वो किसके पास जाता है? स्कैन के मालिक के पास जाता है। तो स्कैन्स एक बिजनेस है। ये बिजनेस कर रहा है लेकिन एक अच्छी एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करके कर रहा है, तो बिजनेस है ये। तो अभी जो मैं बात करूं ये कम्युनिकेशन ही करूं ना आपसे यार, मैं कम्युनिकेशन यस कर सर। रहा हूं। आप पढ़ रहे हो तो क्लास में हो तो इनरोल्ड हो तो स्कैन्स में रहोगे। अगर मैं ये बंद कर दूं, सारा बीसी पढ़ाना ही बंद हो जाए, स्कैन में कम्युनिकेशन ही बंद हो जाए, तो फिर कहीं और ही चले जाओगे ना आप लोग। तो यार यस सर। हम पढ़ा रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं, आप बैठे हैं, तो आप कहीं और नहीं जा रहे हो। तो आपके आने से आमदनी आती है कि नहीं आती? जो आमदनी आएगी वो स्कैन्स का मुनाफा ही है ना। तो कम्युनिकेशन से ही। अब हॉस्पिटल जाता है कोई बंदा, अब आप कहोगे सर हॉस्पिटल में कैसे मुनाफा? जितने प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं या गवर्नमेंट भी हैं, वो भाई पेशेंट जाता है, पेशेंट कुछ पे करता है, वो पे करता है हॉस्पिटल के अकाउंट्स में जाता है, वहां से उस जैसे और कई पेशेंट्स आते हैं, सारे पे करते हैं। उन सारों की फी पेमेंट से सारे अखराजात अदा करके जो बचता है वो हॉस्पिटल का मुनाफा है। जो सरकारी अस्पताल होते हैं वो फ्री होते हैं, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट अखराजात पे करती है, बाकी प्राइवेट को लोग पे करते हैं। अब स्कैन भी प्राइवेट इदारा है, यहाँ पे कर रहे हो। सरकार में फीसें कम होती है सरकारी स्कूल में, लेकिन ये सारे हैं बिजनेसेस, चैरिटी नहीं है ये। चैरिटी में जो है वो आप बस डोनेट करते हो, और चैरिटी में जो है वो जितना पैसा आता है डोनेशंस के जरिए वो किसी की जेब में नहीं जाता, वो सारा दोबारा, अब ईदी है, शौकत खानम है, बड़े बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितना लोग अरबों रुपया डोनेट करते हैं वो कोई इमरान खान जेब में नहीं रखता, वो सारा शौकत खानम में ही रहता है, वो दोबारा उसी में लग जाता है। बिजनेस और चैरिटी में बुनियादी फर्क है। बिजनेस में मुनाफा पॉकेट में जाता है, चैरिटी में पॉकेट में नहीं जाता, दोबारा उसी मकसद पे लगा दिया जाता है। आगे आ जाओ 1.3 डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूं आपसे, अभी हम पढ़ेंगे इसकी कितनी डायरेक्शंस होती हैं। लेट्स रीड ऑन। The concept of direction of communication can be applied to situations where some kind of hierarchy or structure, hierarchy का मतलब क्या होता है? लिखो लेवल्स, इख्तियारात, लेवल्स, अथॉरिटी के लेवल्स या इख्तियारात के मुख्तलिफ दर्जे। तो क्या स्कैन्स में हायरार्की है? यस है ना यार। स्कैन्स के मालिक सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे सारे हेड ऑफ एकेडमिक्स, फिर उनके नीचे सारे कोऑर्डिनेटर्स, फिर उनके सारे टीचर्स, नीचे वाला स्टाफ।
हायरार्की, घर में भी हायरार्की है, वालिद, फिर वालदा, फिर बड़ी बहनें, बड़े भाई, फिर छोटे भाई, छोटी बहनें, ये हायरार्की है ना। हायरार्की का मतलब होता है सारा स्ट्रक्चर, सारे लेवल्स। दिस माइट बी एज इक्वली रेलेवेंट विद इन अ फैमिली और सोशल ग्रुप, खानदान के बड़े बुजुर्ग, ऐसे है ना। तो हायरार्की का मतलब ये होता है लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, इख्तियारात, मुख्तलिफ दर्जों पे इख्तियारात। डन। 3 डायरेक्शंस दी गई हैं, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, वर्टिकल। इसको याद कर 3 नामों को, इन्हीं डायरेक्शंस को हम बारी बारी पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल एंड वर्टिकल। अब पढ़ते इसको फॉलो करें, समझना है, पूछना है, ठीक है। वर्टिकल जी, managers communicate downwards when issuing instructions and briefing their teams. अब अगर स्कैन्स के मैनेजर हैं, हमारे साथ शुजा प्रिंसिपल मैनेजर हैं, वो अगर मेरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उनका इख्तियार ज़्यादा है, उनकी पावर ज़्यादा है, उनकी पोजीशन बड़ी है मेरे से। जब वो मेरे से बात करेंगे तो मैं उनका सब ऑर्डिनेट हूँ, मैं उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगा। जब मैनेजर अपने महातय सबऑर्डिनेट से बात करता है तो ये वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब भी होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जब बॉस बात करेगा अपने सबऑर्डिनेट से, जब सबऑर्डिनेट बात करेगा अपने बॉस से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मैनेजर्स कम्युनिकेट डाउनवर्ड व्हेन इशूइंग इंस्ट्रक्शन, जब हिदायत देंगे, या ब्रीफ का मतलब क्या होता है, कोई और मामलात का उनसे जिक्र करेंगे। एम्प्लॉइज, अब मैं एम्प्लॉई हूं स्कैन का, पहले मेरे बॉस में से कम्युनिकेट करेंगे ऊपर से नीचे, फिर मैं नीचे से ऊपर उनसे करूंगा। एम्प्लॉइज वुड कम्युनिकेट अपवर्ड्स व्हेन रिपोर्टिंग बैक। अब अगर मुझे सर ने पूछा हो कि बताओ यार बैच 7 कैसा चल रहा है, मुझे रिपोर्ट दें, तो मैं रिपोर्ट दूंगा ना। पहले ऊपर से नीचे रिपोर्ट हुई, अब नीचे से ऊपर होगी। वुड कम्युनिकेट अपवर्ड्स व्हेन रिपोर्टिंग बैक टू देयर मैनेजर्स विद अपडेट्स एंड रिजल्ट्स। उन्होंने मुझे हिदायत दी, शरिया मुझे अपडेट करो सारा क्या हो रहा है, मैं हिदायत पर अमल करूंगा, उनको रिपोर्ट करूंगा। उन्होंने ऊपर से नीचे किया, मैं फिर नीचे से ऊपर रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, डन। वर्टिकल Done. कम्युनिकेशन, हाँ जी पूछो। हाँ जी पूछो बच्चे, क्या पूछते हैं। कुछ नहीं सर। अच्छा चलो। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज टिपिकली मोर फॉर्मल। फॉर्मल जहां लफ्ज आ जाए, मतलब क्या होगा, लिखो, अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड एंड इन अ पर्टिकुलर वे। ये लिखो, वेयर अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज अडॉप्टेड, ये लिखो आसान लफ्ज। वेयर अ पर्टिकुलर बिहेवियर, जहां खास तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल। Vertical communication is typically more formal as it recognizes the different levels within hierarchy. Vertical communication आमतौर पे फॉर्मल होती है, जब बॉस मेरे से बात करेंगे फॉर्मल, जब मैं बॉस से बात करूंगा, जब मैं आपसे बात करूंगा फॉर्मल, आप मेरे से बात करोगे फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ये है जहां एक पर्टिकुलर बिहेवियर अडॉप्ट करना पड़ जाए। However, there can be challenges in ensuring, वो कहते हैं कुछ चैलेंजेस आते हैं किस बात पे, इन इंश्योरिंग, इस बात को यकीनी बनाने में, दैट अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा जब बड़ा बॉस सबऑर्डिनेट से रब्ता करेगा, ठीक है। डाउनवर्ड क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा। अपवर्ड जब नीचे से ऊपर जाएगा। ये दोनों वर्टिकल हैं। तो वो कह रहे हैं जब नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन होगी, जब एम्प्लॉई, जब मैं ऊपर कम्युनिकेट करूंगा बॉस से, however there can be challenges in ensuring that upward communication is effective in large organizations, for example। अब इसका आसान उर्दू मतलब ये बनता है कि जब एम्प्लॉई कम्युनिकेट करेगा अपने बॉस से तो कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा उसको। नंबर 1, subordinates may consider that the seniors would not be interested in the opinions or information given by subordinates। इसका मतलब क्या होगा, ये होगा कि उर्दू में लिख लो सबऑर्डिनेट, ये मातहत, ये लफ्ज लिख लो सबऑर्डिनेट, इंग्लिश में लिखो। सबऑर्डिनेट ये समझेगा या ये सोचेगा या ये सोच सकता है कि सीनियर, ब्रैकेट में लिखो मैनेजर, उसकी दी हुई मालूमात
या राय, मालूमात या राय में कतई कोई शौक नहीं रखता या इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिल्कुल मतलब उसकी परवाह ही नहीं करता। एम्प्लॉय जब राब्ता करेगा ऊपर बॉस के साथ, उसके ज़हन में आएगा क्या पता यार वो मेरी बात सुनने में कतई शौक ही ना रखता हो, क्या पता बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल ही रद्द कर दे यार, मैं सुनने की जहमत ही ना करे बिल्कुल, ये उसके ज़हन में ये बात आएगी। आगे आ जाओ। सबऑर्डिनेट्स में थिंक, वो ये भी सोच सकता है that the seniors are busy and already facing information overload and would not have time to consider the problem suggestions provided by someone। और वो ये भी सोचेगा, सबऑर्डिनेट ये भी सोचेगा कि क्या पता बॉस इतना मसरूफ हो कि पहले से उसके पास इतने लोग मसले मसाइल लेके आते हों, उसके पास मेरा मसला सुनने का बिल्कुल कोई वक्त ही ना हो। बस ठीक है, आगे। सबऑर्डिनेट्स में फियर दैट रिपोर्टिंग ऑफ अ प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन ऑफ अ ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, लिखो कंप्लेंट, शिकायत, में रिजल्ट इन एंटेगनाइज मतलब गुस्सा दिलाना, डिसअपॉइंटिंग मायूस करना, विच में हैव एडवर्स मतलब उसके कोई उलट ही उसका नतीजा आ जाए। अब उसका जुमला ये बनेगा कि सबऑर्डिनेट ये भी सोच सकता है कि जब वो शिकायत लेके जाएगा मैनेजर के पास या अपना कोई मसला बताएगा, क्या पता उससे वो गुस्से में आ जाए, क्या पता उससे वो मायूसी का शिकार हो जाए कि मैं हर वक्त मसले बताता रहता हूं, और क्या पता उल्टा इसका मुझे नुकसान हो। आगे सबऑर्डिनेट्स में फियर ये भी खौफ आएगा that the upward communication may be considered by their colleagues as a way of getting closer, और वो ये भी समझेंगे कि शायद बाकी कॉलीग्स ये समझे कि मैं उनकी को खुशामद कर रहा हूं या उनके बहुत करीब होने की कोशिश कर रहा हूं, जो है ना, मैं कंसिडर एज अ वे ऑफ गेटिंग क्लोजर, भाई को ये समझेंगे मैं वाकई उनसे बहुत क्लोज हो रहा हूं, खुशामद कर रहा हूं। ठीक है, कितने हैं, 4 तरीके हैं। तो हम कहते हैं जब भी कोई बंदा अपवर्ड कम्युनिकेशन करेगा, एम्प्लॉय या स्टाफ मेंबर, उसके ज़हन में ऑटोमेटिकली ये बातें आएंगी। ये टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन का पढ़ रहे थे हम ये। ठीक है, तो सवाल भाई यहां तक, एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो सर। हॉरिजॉन्टल का एक आगे, हॉरिजॉन्टल का एक और नाम है, याद कर लो इसको, लैटरल। हॉरिजॉन्टल या लैटरल, ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल अकर्स बिटवीन पीयर ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? जो एक जैसी अथॉरिटी रखते हों, एक जैसी एज के हों, हाँ सेम टाइप। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, जब मैं आपसे बात करूंगा वर्टिकल होगी ना वो, जब आप इस बात वर्टिकल होगे, जब आप स्टूडेंट्स आपस में बात करोगे, आप पीयर ग्रुप हो, पीयर मतलब सेम लेवल, सेम दर्जा, सेम अथॉरिटीज। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो मिसाल मैं दूंगा, जब आप बच्चे आपस में बात करोगे वो हॉरिजॉन्टल है, लैटरल है, वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। अब आपको किससे, हम तो स्टूडेंट्स हैं आपस में, हम तो फॉर्मल इनफॉर्मल, यस आमतौर पे इनफॉर्मल ही हो गया, करेक्ट, लेकिन आमतौर पे इनफॉर्मल ही हो गया, लेकिन फॉर्मल भी हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अकर्स बिटवीन कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स, more likely to be informal, or external to the organization or group, more likely to be formal। यानी आप जैसे जो और स्टूडेंट है दूसरे इदारों में, आप शायद उनसे इतना फ्रेंडली ना हो जितना स्कैंस के अंदर हैं। तो इसकी मोटी बात क्या आती है कि जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, वो कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी। यानी आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर भी अडॉप्ट कर सकते हो और नहीं भी। डन, आगे डायगोनल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स अ साइमल्टेनियस, ये उसी वक्त बैक वक्त, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये डायगोनल का मतलब होता है कि बैक वक्त हॉरिजॉन्टल और इसको डायगोनल को वर्टिकल को मिला दो। सिंपल मिसाल ये है यार, मैं आपका ग्रुप बनाता हूँ, साथ आपके साथ बैठ जाता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स हैव अ डिस्कशन, आप भी बोलें मैं भी बोलता हूँ, आप भी आपस में बोलो मैं भी आपसे बातें करूँ। जब बैक वक्त
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो रही हो तो हम क्या कहते हैं उसको? डायगोनल। भैया वक्त का लफ्ज याद रखना। सर यानी कि जो ऑफिसेज में जो मीटिंग्स होती हैं वो भी डायगोनल में शुमार हो सकती हैं। ऑफ कोर्स घर में बैठे हो आप, लंच टेबल पे खाने सारे बैठे, दस्तरखान में बैठे हैं सारी फैमिली यार, बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, सारे छोटे बैठे हैं, भैया वक्त जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो तो क्या कहते हैं? डायगोनल। सॉरी, ठीक हो गया? सही होगा सर। डायगोनल। मूव ऑन। इन अ कमर्शियल एनवायरनमेंट जहां लफ्ज, हाँ जी, इसमें सर फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं इनफॉर्मल? दोनों को मिक्स कर सकते हो ना, ब्लेंड कर सकते हो, दोनों को मिक्स कर सकते हो। सही। फॉर्मल का मतलब ये होता है जहां पर्टिकुलर बिहेवियर अडॉप्ट करना होता है आपने। इदारों में जहां लफ्ज आए फॉर्मल तो आप कहोगे सर ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल भी। फॉर्मल का मतलब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर बिहेवियर अडॉप्ट करना है। देखो मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं तो यस मैंने एक पर्टिकुलर बिहेवियर अडॉप्ट किया हुआ है, प्रोफेशनल बिहेवियर हो, कोई फजूल बात ना हो, आप भी मेरे से ऐसे बात करोगे। लेकिन अगर हम एज अ फ्रेंड ऊपर बैठ जाएं कैफे में गपशप करें फिर वो तो इनफॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी हमने फॉर्मल बिहेवियर अडॉप्ट किया। फॉर्मल का मतलब है वी आर वेरी केयरफुल विद आवर वर्ड्स एंड द चॉइस ऑफ लैंग्वेज। आ गया जो इन अ कमर्शियल एनवायरनमेंट। कमर्शियल मतलब क्या होता है? वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, कमर्शियल मतलब ये होता है। दिस माइट इन्वॉल्व हैविंग क्रॉस टीम कम्युनिकेशन। क्रॉस टीम मतलब दो से दो ज्यादा टीम्स हैं, अलग अलग अथॉरिटीज की हैं, अलग अलग हायरार्कीज की हैं। व्हेन कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट्स, कोऑर्डिनेट मैंने कल बता दिया था कि मुख्तलिफ चीज़ों को बैक वक्त साथ लेके चलना, इनोवेटिंग न्यू आइडियाज और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका सिंपल मतलब ये बनेगा, लिखना है तो लिख लो, जब दो टीम्स जो अलग अलग तजर्बा रखती हों, उसमें सीनियरिटी और काबिलियत के एतबार से मुख्तलिफ किस्म के लोग हों, जब वो आपस में बातें करेंगे और बैक वक्त बात करेंगे, उसी वक्त वर्टिकल भी हो रही होगी, डायगोनल हॉरिजॉन्टल भी हो रही होगी, नहीं डायगोनल भी हो रही होगी। बैक वक्त फॉर एग्जांपल देखो स्कैन्स में एसीसीए की टीम और सीए की टीम, एसीसीए और सीए की टीम अगर बैठ जाती है, अलग अलग तजर्बे हैं, अलग अलग रोल्स एंड रैंक्स हैं, बैक वक्त बैठ के बात करेंगे तो सारे सीनियर्स जूनियर्स मिलके बैठ कर बात कर रहे हैं तो डायगोनल हो जाएगी। मैंने वही मिसाल दी आपको घर की। द टेक्निक कैन बी यूज्ड टू बाईपास का मतलब क्या होता है? अवॉइड। ब्लॉकेज मतलब हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, मसाइल इन द यूजुअल वर्टिकल। इसकी उर्दू लिख लो, शाबाश, फिर क्लियर हो जाएगा। डायगोनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल, डायगोनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल फायदेमंद होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल फायदेमंद होगा अगर कभी सर सॉरी टू से, सर शुरू से जरा रिपीट कर दें। हाँ, डायगोनल कम्युनिकेशन का क्या लिखा है? डायगोनल कम्युनिकेशन का हाँ इस्तेमाल का इस्तेमाल फायदेमंद होगा आगे अगर कभी मैनेजर गैर हाजिर हो या आपका इमीडिएट मैनेजर गैर हाजिर हो, आपका इमीडिएट मैनेजर गैर हाजिर हो और किसी और दूसरे मैनेजर से रहनुमाई हासिल करनी हो, ताकि मसाइल हल किए जा सकें। इस सारे को पढ़ लेने कोई सवाल है तो करो यार। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सारा ये पढ़ लें, उर्दू मुझे लिखवाया। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल पढ़ लो, इस पे कोई सवाल है तो कर लें अभी। सर कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट इसके बारे में बताएं सर।
कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जब आप कोई लिख लो, उर्दू में लिखो, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई काम यार, एक ऐसा काम या ऐसा मंसूबा या ऐसा, हाँ, काम जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं को एक साथ देखना हो या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से बैक वक्त काम लेना हो। सारे पढ़ें, जो सवाल है फौरन करें, सवाल करने से शर्माना नहीं है। इनोवेट का मतलब क्या आता है? कोई नई सोच, नया आइडिया, मतलब काम करने के नए तरीके। इनोवेट का मतलब होता है नयापन, काम करने का नया तरीका सोचना। सर ये डायगोनल कम्युनिकेशन में जो आपने लिखवाया कि अगर मैनेजर की गैर हाजिरी में दूसरे मैनेजर के साथ रहनुमाई सारे हासिल बच्चे अपना करनी हो। माइक्रोफोन म्यूट करें यार, बैकग्राउंड नॉइज ना आए मुझे। यस, पूछो। ये सर, ये जो डायगोनल कम्युनिकेशन में सर आपने लिखा है कि हमें लिखवाया है कि अगर मैनेजर गैर हाजिर हो तो दूसरे मैनेजर की रहनुमाई हासिल करते डायगोनल कम्युनिकेशन करनी चाहिए। तो इसमें सर हमें वर्टिकल कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भी मैनेजर आगे ही है। आगे आगे लिख दो, एक जुमला लिख दें सारे। क्योंकि जो गैर हाजिर मैनेजर है, क्योंकि जो गैर हाजिर मैनेजर है उससे आप रोजाना वर्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं। ये समझाने के लिए बता रहा हूं। क्योंकि जो गैर हाजिर मैनेजर है उससे स्टाफ रोजाना वर्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं। अब उसकी गैर हाजिरी की सूरत में एक दूसरा मैनेजर जो जरूरी नहीं उस जैसी पोजीशन पर हो, वही इख्तियारात रखता हो, लेकिन मसला हल करने में मददगार साबित हो सकता है। अब ये सारा पढ़ो। जो आपका रोजमर्रा का रेगुलर मैनेजर है उससे तो आप वर्टिकली कर रहे हो ना यार। हम कह रहे हैं बीमार हो गया है, छोड़ के चला गया है, आपने काम करना है, आप क्या करोगे? वर्टिकल लाइन, उसको आप बातें करते हो, वो आज है ही नहीं। कोई और बंदा यार, जो क्या पता वैसा बंदा ना हो, कोई और मैनेजर क्या पता आपके इदारे में हुआ, तो फिर वर्टिकल लाइन तो ब्रेक कर रहे हो ना यार। क्या पता आपके लेवल का हो, तो वर्टिकल लाइन आप ब्रेक कर रहे हो, उससे मदद कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ डायगोनल कम्युनिकेशन का बुनियादी मकसद ही ये होता है मसले हल। देखो रियल लाइफ में आप घर जा रहे हो यार, कभी आप घर में या इदारे में बाहर जाओ, आप जब यहाँ से छुट्टी होगी घर जाओगे, रास्ते में कई लोगों से बातें हो जाती हैं, वैन पे ट्रेवल कर रहे हो, शॉप पे जा रहे हो, ट्रेन पे बैठ रहे हो, कभी ऐसा होता है, कभी आप सोचते हो कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अभी रास्ते में मैं सिर्फ वर्टिकल कम्युनिकेशन करूंगा? कभी होता है ऐसे? कभी अपने आप से कहो ये, आज मैं स्कैन से जब घर वापस जाऊंगा रास्ते में मैं सिर्फ वर्टिकल करूंगा यार, जब घर जाऊंगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल करूंगा, तो वापस आऊंगा फिर वर्टिकल करूंगा? नहीं, रियल लाइफ में आमतौर पे होती ही डायगोनल है। आप बैक वक्त वर्टिकल भी कर रहे होते हो, बैक वक्त डायगोनल, बैक वक्त हॉरिजॉन्टल भी कर रहे होते हो, डायगोनल ही होती है। लेकिन जब डायगोनल को तोड़ते हो आप, तो फिर आप चंद मिनट वर्टिकल कर रहे हो। देखो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी पूरा घंटा हमारी वर्टिकल ही हो रही है ना यार। उस दौरान में छोटे छोटे वक्फे आते हैं, इसमें आप आपस में बातें करते हैं, वरना तो वर्टिकल ही हो रही है सारी। लेकिन जो ही ऊपर टेरेस पे जाओगे, स्टेडिया में जाओगे, तो सारा मिलके सारे बात कर रहे होते हैं। कभी सर आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, तो वो फिर गया, सारी मिल जाती है। हाँ जी, यस। सर वर्टिकल की पहले ये जो 3 लाइन है इनका सर ओवरव्यू दे देंगे प्लीज।
किधर है? सही से नहीं पाया सर। वर्टिकल की पहले 3 पॉइंट्स का सर वो सिग्नल का इशू था तो मैं सही सुन नहीं पाया क्या कह रहे थे। क्या लिखवाया? अभी कौन पढ़ेगा? पढ़े भी कोई? हाँ जी, किसने लिखा है? अब्दुल मोइज आपने लिखा है वर्टिकल का? जी सर लिखा है। यस सर मैंने लिखा पढ़ो मैंने लिखा हुआ पढ़ो है। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? पढ़ो बच्चे, क्या लिखा है? पढ़ो यार, जल्दी करो। सबऑर्डिनेट ये सोच सकता है कि सीनियर या मैनेजर जो हो उसकी हाँ दी हुई हाँ यार, मालूमात। ये कुछ और पूछ रहा है। अभी किसका पूछ रहे हो आप? जो स्टार्ट वाले 3 पॉइंट्स उनका पूछ रहे हो ना? यार ऊपर वाले 3 पॉइंट मैनेजर कम्युनिकेट। जो स्टार्ट के 3 पॉइंट्स है, बताओ यार क्या लिखा है उनका उर्दू में, जल्दी बोलो। सबऑर्डिनेट ये सोच सकता है कि मैनेजर जो है उसकी दी हुई मालूमात या ओपिनियन जो है उसका उसमें यार बिल्कुल भी ये नहीं इंटरेस्टेड ना भाई, हो। यार कोई और बच्चा बताए। आर्या ना बताओ, जो स्टार्ट हो रहा है जहां से वर्टिकल यार, वो पहले 3 पैराग्राफ्स उसका बताओ। आर्या ना पढ़ो सर बच्चे। मैंने हाँ, लिखा नहीं है। क्यों क्यों नहीं लिख रहे हो? वजह मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो जैसे जो आप आपने बताओ। बताया था बिस्मा, आप कि लिख रही हो? जब यस सर। बिस्मा पढ़ो बच्चे, क्या लिखा है? मैनेजर जब अपने एम्प्लॉय से बात करे हाँ आगे। खास तर्ज अमल इख्तियार किया जाता है। यस, पहले पॉइंट का ये है, मैनेजर जब भी एम्प्लॉय, नहीं पहले पॉइंट का क्या था यार? इंग्लिश क्या कर रहे हो? सही से जो मैं लिखा हूँ वैसे लिखा करें सारे यार। पहले पॉइंट की ये है कि मैनेजर्स कम्युनिकेट डाउनवर्ड्स व्हेन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। मैनेजर्स अपने सब ऑर्डिनेट्स को हिदायत जारी कर सकता है, उनको मामलात समझा सकता है। वर्टिकल में क्या होगा? वर्टिकल तब होती है जब मैनेजर, पहले पॉइंट की उर्दू ये बनेगी, जब मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट से को हिदायत जारी करेगा, जब उनको कुछ मामलात समझाएगा। तो डाउनवर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे, मतलब बड़ी पोजीशन से छोटी पोजीशन की तरफ। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज वुड, तो पहले पॉइंट के साथ लिखो ना यार, ऊपर से नीचे मैंने लिखवाया भी है आपको। पहले पॉइंट के साथ लिखो ऊपर से नीचे, सेकंड के साथ लिखो नीचे से ऊपर। तो पहले पॉइंट में मैनेजर मुखातिब होता है सबऑर्डिनेट से। जब मुखातिब होता है तो क्या कहेगा? हिदायत देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, मामला समझाएगा। सेकंड पॉइंट में एम्प्लॉइज दोबारा मुखातिब होते हैं मैनेजर से, वो उनके हिदायत पर जो अमल किया होगा उसकी रिपोर्ट करेंगे। और तीसरी पॉइंट में जो पंच वर्ड आया था वो हायरार्की आया था कि वर्टिकल कम्युनिकेशन आमतौर पे फॉर्मल होती है। फॉर्मल मतलब एक खास बिहेवियर अडॉप्ट किया जाता है, और वर्टिकल में डिफरेंट लेवल्स आते हैं हायरार्की के। मतलब मुख्तलिफ किस्म के मैनेजर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा मैनेजर है। तो लेवल से हो के मालूमात, जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे पास जो मालूमात आती हैं वो स्कैन के ओनर से लेके, हेड ऑफ एकेडमिक से लेके, कोऑर्डिनेटर से लेके फिर मेरे तक पहुंचती हैं। तो वो सारे मैनेजर्स हैं, उनकी हायरार्की है, लेवल्स। और फिर जो आखिरी जुमला था हमने पढ़ा था, हाउ एवर दे कैन बी चैलेंजेस, वो कह रहे हैं जब अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, जब एम्प्लॉय करते हैं मैनेजर के साथ, उसमें कुछ मसले मसाइल आते हैं। फिर नीचे हमने मसले मसाइल पढ़े थे। हाँ, जिस बच्चे ने सवाल किया था आप बताए, समझ आई है? यस सर आ गई। और भी एनीवन, और कोई सवाल? कोई और बच्चा? जोया आपको समझ आई है? जोया, जोया कैसर, यस सर आ रही है। उजैर, सिकंदर, उसामा, आप बताओ बच्चे। यस सर सारी समझ आ रही है। कोई सवाल है तो? नवीन, आपकी पहली क्लास है आज? नवीन रसूल, जी सर। फिर आप ऐसा करें, जो कल वाला लेक्चर है वो आप सुन लेना, ठीक है? ओके। उसको सुन लो, जो मैंने लिखवाया है लिख लो। आज वाला समझ आया बच्चे? कोई सवाल यहाँ तक आज के लेक्चर में? नहीं सर, सब समझ आ गया। और एनीवन एल्स भाई? मीर, हमजा, नियाज, आपकी फर्स्ट क्लास है आज? मीर, नो सर, कल का लेक्चर अच्छा, क्लियर। ओके। हरीम, आपकी भी आज पहली क्लास है? हरीम, मजहर अब्बासी, हरीम, हरीम बच्चे, आवाज आ रही है आपको?
हमजा फहीम। यस सर, समझ आ गई। जब मैं आपका नाम लूं बच्चे आपने यस करना है ताकि मुझे पता चले आप क्लास में हैं भी या नहीं, ठीक है ना। जब मैं सर माइक ऑन आपका कर रहा नाम हूं। लूं, थैंक यू। हाँ कोई बात, जब मैं आपका नाम पुकारूं तो आपने यस करना है सर मैं हूं इधर, ताकि मुझे पता चले ना बैठे हो। ठीक ओके हो सर। गया। तो बस जी सर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस आपकी रूटीन बताई हुई है, आपको घर में इसको पढ़ लो। ठीक हो गया। और फिर इंशाल्लाह इसको, अच्छा हाँ और एक और चीज़ जो कल मैं करना चाह रहा था फिर को आ गया था, ये आप सारे बच्चे भी सुन सकते हैं जो पहले हमारी क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन क्लास, सारे सुनना ज़रा उसको आज लेक्चर। उसके आखिर में देखो जब मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ तो फिर एक बच्चे ने कुछ कहा था, सुनना आज सारे, उसका नाम भी शो हो रहा होगा। भाई मैं चाहूँ तो उस बच्चे सर का मैं नाम रिकॉर्डिंग बता में सकता हूँ, उसका मैं चाहूँ तो वो ना। इशू पहली बात है ये सारे MS टीम्स पर ये जो रेड आपका डॉट आ रहा है ये वाला, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। भाई आपके स्मार्टफोन पर नहीं आएगा ये, आप बच्चे कोई ग्रुप्स में भेज रहे हैं, ग्रुप्स भेजने की जरूरत नहीं है। ये सारे बच्चे MS टीम्स पर लॉगिन हो, किसी की क्लास में जाओ, ऑटोमेटिकली सारे लेक्चर्स वहां शो हो रहे होंगे रिकॉर्डेड। स्मार्टफोन पे नहीं आने सर ये वाले ओपन लेक्चर्स। आपने MS टीम्स पे लॉगिन करना है। अभी जो ये क्लास जब खत्म होगी ना देखना, वो ऑटोमेटिकली शो हो रहा होगा, उसको क्लिक करो प्ले हो जाएगा, इसमें क्या मुश्किल बात है। ये आपने ग्रुप्स में नहीं भेजने, कोई बच्चा ग्रुप्स में भेज रहा है वो, ठीक है हाँ भेज दें, उसमें मना नहीं है कोई, आपको बेशक कर लो, लेकिन असल में यहाँ अवेलेबल है। आज जो मैं बात कह रहा था, अब सारे सुनना ज़रा। पहला जो इंट्रोडक्शन आपका लेक्चर है, जब मैं ख़त्म कर रहा था लेक्चर तो देखो एक बच्चे ने कुछ बात की थी, सुनना ज़रा। अब मैं चाहूँ तो बस बच्चे का नाम अभी बता सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँगा अभी। कि आप अब अगर भी मुझे कुछ बोलते हो ना आपका नाम शो हो जाता है, आप कुछ लिखोगे शो हो जाएगा। तो आप बच्चे ध्यान करना है। अब आप स्कूल तो नहीं है ना, स्कूल तो ख़त्म हो गया है, स्कूल नहीं है FA ख़त्म हो गया, अब आप CA प्रोफेशनल बनने आए हैं। तो जिम्मेदारी से बच्चे आपने टीचर का एहतराम करना है, टीचर के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, टीचर का अदब एहतराम करना है। बच्चे हम आपको तालीम दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो जो बंदा सिखाता है तालीम देता है उसकी कदर